अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें खुशी होती है। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो उसको कैसे चेक करें, क्योंकि इसके मुतालिक मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, हमें ये मसला है वो मसला है। उन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम परवाज़ें भी बंद हैं और हम परेशान हैं कि आया हमारे वीज़े जो एक्सपायर हो रहे हैं या हो गए उनको कैसे चेक करें। अगर कभी परवाज़ें खुलती हैं तो क्या हम टिकट ख़रीद कर वापस अमारात जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में फंस कर रह गए हैं और वापस अरब अमारात में आना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर अपने कवायफ का इंदराज करवाएं और फिर अमारात की इमिग्रेशन से मैसेज का इंतज़ार करें। इस पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिए और वेबसाइट के मैसेज का इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई। उनसे यही गुजारिश करूँगा कि मैसेज मौसूल होने में थोड़ा टाइम लगता है, आपका इंतज़ार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में और इमिग्रेशन में ऑफिस सिर्फ 30% काम कर रहे हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप दुबई में हैं या दुबई से बाहर हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमारात की हुकूमत ने 3 माह तक सब वीज़े और वर्क परमिट की मियाद में इजाफा कर दिया है। 1 मार्च के बाद ख़त्म होने वाले तमाम वीज़ों की मियाद में 3 महीने ऐड कर लिए गए हैं। अगर आपने नया वीज़ा लिया है और अभी तक आप दुबई नहीं पहुँचे तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स वहां पर देख सकते हैं। और जो लोग दुबई में रहते हैं या दुबई से बाहर हैं वो भी इस वेबसाइट पर जाकर अपने वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। और एजेंट्स वगैरह से गुजारिश करूंगा, ये वेबसाइट एजेंट्स भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टिकट देना चाहें तो सबसे पहले इस वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आया उसका जिस क्लाइंट को आप वीज़ा टिकट इशू कर रहे हैं उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या अभी तक वैलिड है। तो अब चलते हैं आज मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। आपने मोबाइल अपना ओपन कर लेना है और फिर अपने गूगल पे जाना है। जब आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। फिर आपने लिखना है AMERVISANINQURY आमिर वीज़ा इंक्वायरी। फिर आपने सर्च पे क्लिक करना है। जब सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपने यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ कर लेना है, जनरल इंक्वायरी पे क्लिक करना है। ये पेज थोड़ा टाइम लेता है, अगर आपका नेट फास्ट है तो आप जल्दी ओपन कर लेंगे। फिर ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने वीज़ा नंबर जो आपका वीज़ा है वो आपने देना है। यहाँ पर पूरी आपने रिक्वायरमेंट फिलअप करके आपने फिर एंट्री परमिट है या रेजिडेंस है वो चेक कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने सबमिट कर देना है। क्योंकि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है इसलिए मैं दूसरा पेज नहीं खोल सकता, तो आपसे गुजारिश है अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।